अलग अलग 4 उसमें पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट इसी साल अशोक विजयदशमी को 5 अक्टूबर जिसमें सबके कल्याण की भावना है। वो धर्म अपने आप पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। तो जिस धर्म के अंदर इतनी खूबसूरती हो, जिसमें सबके लिए कल्याण की भावना हो, जिसमें सबके लिए बराबरी का दर्जा हो, जिसमें सम्यक दृष्टि हो, उस धर्म को दुनिया में कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इसीलिए हमें बुद्ध का धर्म देकर गए, ताकि हमारे लोग अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत, उस बेशकीमती धरोहर में वापस आएंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाएंगे। तो हमारा जब दलित पिछड़ा आदिवासी एकजुट हो जाएगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे लोगों का उत्पीड़न कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो दीक्षा के 1 महीने 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और जो डॉक्टर बाबा साहेब का सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना रह गया। और जिन लोगों ने किस्तों में थोड़ा थोड़ा धम्म के मार्ग को अपनाया, उन्होंने उस गुलामी वाले मार्ग को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं। तो बाबा साहेब का जो रिसर्च वर्क है, उसको पढ़ के पता लगता है हमारी इस बदहाली, गुलामी और अत्याचार उत्पीड़न का कारण केवल जाति है। और जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। इसीलिए वो बुद्ध का धर्म देकर गए कि हमारे लोग इन जातियों को छोड़ देंगे, और जातियों को छोड़ देंगे तो जाति से मुक्ति मिल जाएगी, और बौद्ध बन जाएंगे तो उसके बाद इतनी बड़ी संख्या होगी 25-30% कम से कम, उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर पाएगा। और अगर कोई हमला करेगा तो जितने बौद्ध देश हैं वो सारे हमारे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। जैसा पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने जो टिप्पणी की, उसके बाद सारे के सारे मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर विरोध किया, तो हमारी सरकार को भी सफाई देनी पड़ी, एक्शन लेना पड़ा। उसी प्रकार अगर हमारे सारे दलित पिछड़े आदिवासी बौद्ध बन जाएं, पहली बात तो हमारी संख्या भी इतनी है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारा फिर शोषण कर दे। तो फिर भी अगर कोई घटना घटे तो पूरे दुनिया के बौद्ध देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। तो जब तक आप लोग इस बात पर नहीं समझेंगे कि हमारे उत्पीड़न का कारण जाति है, और जब तक हम जाति में बने रहेंगे, जब तक हम अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जाटव कह रहा मैं ऊंचा, वाल्मीकि कह रहा मैं ऊंचा, खटिक कह रहा मैं ऊंचा, कोहली कह रहा मैं ज्यादा ऊंचा, ये मेरे से छोटा, भले कह रहा मैं ज्यादा ऊंचा। सब लोग हमारे अपने ही लोग, ये नहीं समझ रहे हमारा खून एक है, हमारे पूर्वज एक थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत बुद्धिज्म है। और हम जब तक अपने अपनी जाति को ऊंचा बनाएंगे तब तक हम जातिवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को अनजाने में मजबूत कर रहे होंगे। तो इसका इलाज तो एक है, एक ही इलाज है, दूसरा नहीं है। और इलाज मैं नहीं बता रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बता के गए हैं कि अगर जातियों से मुक्ति चाहते हो, अगर जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो, तो अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्धिज्म में वापस आओ और अपनी विरासत को, अपने बुजुर्गों की विरासत को बढ़ाओ, उसका प्रचार प्रसार करो। पंचशील के रास्ते पर चलेंगे, आपके शरीर का आपको पर्सनल भी फायदा होगा, आपके परिवार को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा, और देश को भी फायदा होगा, और दुनिया को भी फायदा होगा। क्योंकि बौद्ध कभी किसी दूसरे को परेशान नहीं करते। बौद्ध लोग शांति में भरोसा करते हैं, बौद्ध लोग अहिंसा में भरोसा करते हैं, बौद्ध लोग सबके कल्याण में भरोसा करते हैं।
तो अगर बुद्ध का मार्ग सर्व कल्याणकारी मार्ग है, सबके लिए हितकारी है और उस पर चलने से हमें जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति मिलती है, तो जितना जल्दी हो जाए हम सबको, पूरे दलित पिछड़े आदिवासी समाज को अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो जाना चाहिए। हमने संकल्प लिया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो आप अपने पढ़े लिखे समाज से उम्मीद करते थे, जो आप चाहते थे कि बुद्ध का धम्म जो हमारे पूर्वजों का धम्म है उसी पे आधारित बौद्धमय भारत बने, प्रबुद्ध भारत बने, बेशक बीच में एक लंबा समय ऐसा आया, उस मार्ग पे ज्यादा बड़ा तेजी से काम नहीं हुआ, लेकिन हमने एक प्रॉमिस किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कि हम लोग आपकी इस अंतिम इच्छा को, भारत को बौद्ध में बनाने की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि हम आपकी निकम्मा और नाकारा औलाद कहलाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चे फिर से गुलाम बन जाए, क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, हमारे हाथ से दोबारा से एजुकेशन छीन ली और साथ में नौकरियां दे दी, सब प्राइवेटाइज ठेकेदारी में चला गया। आप सोच रहे हो ना आपको मंत्री, आप कुछ करो, यहां मंत्री सब फेल है हमारे। केवल एक किसी सरकार में छोटा सा मंत्री बन जाने से इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, इसका इलाज तो सामाजिक एकजुटता से, ताकत बनाने से हो सकता है। और वो बुद्ध के धम्म में है, बाबा साहब बता के गए। तो हमने इस कार्यक्रम को जो हमने तय किया था कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में हम वापस लाकर अपना गौरव, समाज का गौरव बढ़ाएंगे और बाबा साहेब के सपने को पूरा करेंगे। ये संकल्प जो लिया था उसको हमने चार अलग अलग उसके पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट इसी साल अशोक विजयदशमी को 5 अक्टूबर को इसी अम्बेडकर भवन के प्रांगण में, इतनी जगह नहीं है लेकिन वो पीछे का उधर का सारा भर देंगे, हम 10,000 से ज्यादा, हम इसको धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन तो हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम तो हमारे बुजुर्ग बौद्ध थे, तो हम तो अपने बुजुर्गों के धर्म में वापस अपने धर्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बुद्ध के धर्म में विकसित होने की बात कर रहे हैं। तो इस साल अशोक विजयदशमी 5 अक्टूबर को 10,000 लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापसी करके उसको मजबूत करने का काम करेंगे। अगली साल 2023 में अशोक विजयदशमी को रामलीला मैदान बुक करेंगे, 1 लाख लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों के धम्म में वापस आकर उसको मजबूत करने का काम करेंगे। 2024 में 10 लाख लोग 10 राज्यों में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आकर अपने बुजुर्गों के इस गौरवशाली इतिहास को फिर से मजबूत करने का काम करेंगे। और 2025 में 10 करोड़ लोग हजारों जगह पर, पूरे इंडिया नहीं, पूरे इंडिया से बाहर यह आयोजन होगा तो पूरी दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। कम से कम 25 देशों में अपने जो लोग बसे हुए हैं वो लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए। लेकिन हमने एक संकल्प किया था मिशन जयवीर के माध्यम से कि हम समाज का काम सामाजिक बैनर से करेंगे, लेकिन धम्म का काम धार्मिक बैनर से करेंगे। बाबा साहेब के बनाए भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बैनर धम्म का है। आप लोग अगर इजाजत देंगे तो हम इस बैनर से इस आयोजन को करना चाहते हैं। मेहनत सारी हम पूरी टीम करेगी, जो साथ देंगे उनका भी स्वागत, जो नहीं देंगे उनका भी स्वागत। लेकिन ये सपना बाबा साहेब का था, इसे पूरा करने के लिए तो जो भी बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ेगा उस त्याग को हम करेंगे। और फिर वो कहेगा मिशन जयवीर के बैनर से क्यों नहीं करते, मैंने कहा कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहेब का बनाया हुआ बैनर अगर उस बैनर से होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हमने अपने घर को मजबूत किया है। रोज नए नए संगठन बना के हम काम को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें मजेदारी नहीं है। हमने तो यहां तक संकल्प किया है, इसी सपने को कोई और पूरा करने को चले तो हम उसको, उसका नेतृत्व स्वीकार करके हम उसके पीछे चल के सपने को पूरा करेंगे। हमने ये भी तय किया अगर कोई और संगठन इसको मजबूती से लेकर चले तो हम मिशन जयवीर को भी उसी में मर्ज कर देंगे। हमें अपने संगठन को, नाम को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, समाज के बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण है, अपने समाज की ताकत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इजाजत देंगे भंडारी जी, राजरतन जी से मेरी बात हो चुकी है,
प्रकाश राव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, सारे राज्यों के जितने अपने लोग हैं, चाहे वो किसी भी संगठन में, सबसे बातें चल रही है, सब लोग इस मुद्दे पर एकजुट है। और यहाँ दिल्ली सरकार वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर में भी बात हो गई है, दौलत राम जी बैठे, वो सब लोग भी एकजुट है। हम इसको एक टीम के रूप में एकजुटता के साथ, शक्ति के साथ, बल्कि मैं तो यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के साथ